पाकिस्तान है ना, उसकी जो इकोनॉमी है वो एलीट तबकात के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। ये दुनिया का वो मुल्क है कि जिसमें रोज़ाना गरीब लोग मेहनत करके पसीना बहा के अपनी मेहनत की कमाई मालदारों के जेबों में डालते। 1% रिपब्लिक, प्रिविलेज क्लास का मुल्क, अशराफिया के नाम पर बदमाशिया का मुल्क, ये पाकिस्तान। आप 17.4 अरब डॉलर UNDP कहता है कि हमारी जो एलीट क्लास है वो प्रिविलेजेस में, टैक्स कंसेशंस में, टैक्स इवेजन में, ग्रांट्स में और सब्सिडीज में लेते हैं। 17.4 अरब डॉलर, 50% बजट है पाकिस्तान का। और ये कौन ले रहा है? 10 तबकात हैं, जिसमें से कारपोरेट सेक्टर, बड़े बिजनेसमैन जो हाँ, और जागीरदार, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और सिविल ब्यूरोक्रेसी। ये वो लोग हैं जो पहले 5 जो ये लेते हैं। आप अंदाजा कर लें कि एक गरीब आदमी बिजली के बिल में 11 किस्म के टैक्स देता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसने ऑर्डर पास किया है कि जो मेरी तनख्वाह है वही रिटायरमेंट पर मेरी पेंशन हो, वही रिटायरमेंट पर मेरी पेंशन हो। और आपको बताइए उन्होंने ये ऑर्डर भी पास किया है कि उस पेंशन में से वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा। ये कौन से जज साहब है सर? ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस। माशाअल्लाह। इस पे यूनानिमस बेंच में। मैं आपको एक और दिलचस्प आदाद शुमार बताऊं, आप जरा इस पे स्टडी कर लें। पाकिस्तान में जो अभी पेंशन की इजाफा हुआ हुकूमत ने किया, तो आपको बताइए जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनकी पेंशन कितनी बढ़ी? 1,50,000 रुपए पर मंथ बढ़ गई। ब्यूरोक्रेट्स की बढ़ गई 40,000 रुपए पर मंथ। आपको बताइए जो कम से कम पेंशन लेते हैं, जो 20,000 रुपए वाले, उनकी पेंशन कितनी बढ़ी? 3,500। आपको बताइए पाकिस्तान में जो कम से कम तनख्वाह है और ज्यादा से ज्यादा जो कम से कम पेंशन है, ज्यादा से ज्यादा पेंशन है, उसमें रेशो क्या है? 1:92। 1:92 यानी जो कम से कम पेंशन ले रहा है और जो ज्यादा से ज्यादा पेंशन ले रहा है वो 1:92। और आपको बताइए बरतानिया में ये रेशो कितना है? 1:11। ये जुल्म का निजाम है, ये जुल्म का निजाम है यहाँ पे। यानी शाह से आगे शाह के बंदे वाली बात है। नहीं जी, यहाँ पे ब्रिटिश का निजाम हमने इतना आगे, यहाँ पे इतना मतलब ये है, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जजेस, हुक्मरान, सियासतदान, ये खा रहे हैं इस मुल्क को। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस वक्त ये एक तो करप्शन है ना, वो तो मैं आता हूं, वो तो दूसरी बात है, वो तो इसके अलावा है। ये वो हैं जो इन्होंने जायज अपने लिए रखे हुए हैं, जायज मरात रखे हुए हैं। आप अंदाजा कर लें कि अभी उस दिन मैंने सेनेट में ये इशू उठाया था, 200 रिटायर्ड अफसरान ऐसे हैं सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के कि जो बैरूनी मुल्क हैं, रिटायरमेंट के बाद बैरूनी मुल्क हैं, और जिन्होंने कहा है कि हमें डॉलरों में पेंशन दी जाए, उनको डॉलरों में पेंशन दी जाती है। ये आर्टिकल 25 की भी खिलाफ वर्जी है और पेंशन रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। 200 मिलियन रुपए सालाना उनके ऊपर खर्च आ रहा है। आप अंदाजा कर लें, ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल। तो ये दूसरा फिर करप्शन का तो मैं सिर्फ एक वाकया आपको सुनाता हूं। चीनी माफिया 90 रुपए से 200 रुपए पे, आटा माफिया, आजकल आप देख रहे हैं यूरिया जो खाद है 1,500-2 हजार रुपए उसकी, और गायब है इस वक्त। किसान बेचारों को मार्केट में नहीं मिल रहा। कितनी तकलीफ में है हमारे किसान। ये तो अपनी जगह है, ये इस पे तो मैं बात नहीं करता। ये तो एक ऐसी चीज जिसपे आप फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ IPPs को ले लें। उनकी कैपेसिटी चार्जेस के मद में इस साल पाकिस्तान 2,200 अरब रुपए उनको देगा। कैपेसिटी चार्जेस का मतलब है बिजली ना बनाने के पैसे देना, बिजली ना बनाने के 2,200 अरब रुपए। और मैंने ये बार बार कहा है कि जब तक IPPs है पाकिस्तान में सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि बिजली सस्ती हो जाए। और बिजली सस्ती नहीं होगी तो आपकी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आपका एक्सपोर्ट, आपका एग्रीकल्चर, आपका कोई चीज पाकिस्तान में सस्ती नहीं हो सकती, इसलिए कि सब कनेक्टेड हैं बिजली की कीमतों के साथ, एनर्जी के साथ। अच्छा, ये IPPs जो तकरीबन मोर देन 100 IPPs, ये किसके हैं? ये सब जर्नैलों के, सियासतदानों के, हुक्मरानों के, ये उनके हैं। आप देखिए सब फ्रॉड उन्होंने किया है।
بالکل فراڈ کے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کارخانے لگائے ہیں یہ کارخانے بھی قوم کے پیسوں سے لگائے ہیں. یعنی وہ جو ان کو 30% اپنی دینی تھی وہ انہوں نے بیرونی ملک سے جو کارخانے منگوائے ان کے ساتھ لین دین کر کے وہ بھی انہوں نے اوور انوائسنگ کر کے وہ بھی اسی میں ڈال دی. جی تو یہ بہت بڑا فراڈ ہے. اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بن گیا, اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے. یہ بہت بدقسمتی.